अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये रूल बुक स्टाफ मेंबर्स के लिए है। सबसे पहले अपीयरेंस की बात करते हैं। तमाम स्टाफ मेंबर्स की जो अपीयरेंस है, ड्रेसिंग दैट हैज टू बी वेरी डिसेंट, वेरी मॉडेस्ट, द हेयर हैज टू बी कवर्ड, दैट्स अ कंपल्शन। इसके अलावा वेयरिंग द आईडी कार्ड एंड पुटिंग ऑन द गाउन इज आल्सो कंपल्सरी। इफ अ टीम मेंबर डज नॉट adhere to these guidelines, unfortunately this will impact the appraisal. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी असाइन कर दी जाए। So if you want to stay safe from extra duties, please follow the guidelines. इस सारी रूल बुक के अंदर जितनी भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कीजिए and spend a happy life. Coming to the attendance part, all staff members need to reach the school by 7:45. It is compulsory for them. 7:45 से 1 minute भी late will be marked as late, and 3 late will result in deduction of a day's salary. इसके अलावा इस चीज़ को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी छुट्टियां हों तो छुट्टियों से पहले वाला दिन और छुट्टियों के बाद वाला दिन आर रियली इंपॉर्टेंट। तो हमारा सैलरी का डिवीजन इस तरीके से होगा कि जब भी छुट्टी से पहले वाला दिन और बाद वाला दिन होगा, बी इट मंडे और फ्राइडे, या फिर बीच में अगर मिसाल के तौर पे वीकडेज में ट्यूसडे वेडनेसडे ऑफ है तो मंडे और थर्सडे छुट्टियों से पहले और बाद वाला दिन, इनकी सैलरी वुड बी इक्वल टू 2 नॉर्मल डेज और बाकी दिनों की उसका हाफ होगा। सो अगर आप छुट्टी से पहले या छुट्टी के बाद वाले दिनों में ऑफ करते हैं, दैट विल बी रियल लॉस। तो कोशिश कीजिएगा उन दिनों में लॉस आपकी छुट्टी ना हो, क्योंकि छुट्टी से पहले भी आप हमारी जिम्मेदारी होती है बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, और छुट्टी के बाद आए तब भी जिम्मेदारी है। So that's a very important day for all of us. इसके अलावा when you enter the school, right now we have the attendance register where you have to enter your timings, and करीब इंशाल्लाह we'll get the machine. तो आप अगर अपना थंब प्रिंट नहीं लगाते हैं, आप अपने टाइमिंग्स नहीं लिखते, दैट विल बी कंसिडर्ड एन एब्सेंट मार्क। जब आप लगाएंगे तभी आपकी प्रेजेंस मार्क होगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट। साइन इन साइन आउट दोनों टाइम्स मेंशन करना आर कंपल्सरी। इसके अलावा वी हैव डिसाइडेड दैट 1 पेड सिक लीव विल बी ग्रांटेड। लिहाजा अगर आप बीमार हैं और उसकी वजह से आपकी छुट्टी होती है, एक्सेप्ट फॉर मंडे एंड फ्राइडे, यू विल बी ग्रांटेड दैट लीव। अगर आपको किसी इमरजेंसी की वजह से छुट्टी करनी पड़ जाती है, यू नीड टू इन्फॉर्म अस 1 डे बिफोर, और साथ में आपको अपना प्लानर भी देना। सपोज कर लें सुबह 8 बजे स्कूल पहुंचना था, सुबह 6 बजे आपको पता चला यू कांट गो टू स्कूल, राइट अवे यू नीड टू इन्फॉर्म। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए स्कूल वालों को इन्फॉर्म करना दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द स्कूल टुडे। द स्कूल मैनेजमेंट रिजर्व्स द राइट टू कॉल द स्टाफ मेंबर्स ऑन सैटरडे इफ रिक्वायर्ड। बगैर काम के हम कभी नहीं बुलाएंगे, जब काम होगा तब बुलाएंगे, एंड वी होप कि तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो कोऑपरेट करेंगे। लास्ट ऑफ द अटेंडेंस, हमारे यहाँ पे कभी भी लेट सिटिंग्स नहीं होंगी फोर्सफुली। वॉलंटरीली आप बैठना चाहें, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वी विल नेवर फोर्स यू टू सिट आफ्टर द स्कूल आवर्स व्हिच इज 1:40। कमिंग टू द टीचिंग रिस्पांसिबिलिटी पार्ट, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल टीचर्स कि अपने लेसन प्रॉपर तरीके से प्लान करें, अप्रूव करवाएं। एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, एक्टिविटीज अप्रूव्ड हों। इसके अलावा जितना भी रिटन वर्क है वो सारा का सारा अप्रूव होना चाहिए, ताकि उसमें गलतियों के चांसेस कम से कम। When a bell rings, टीचर का पीरियड स्टार्ट हो गया, उसके 2 मिनट के अंदर अंदर टीचर हैज टू बी इन हर क्लास, ताकि क्लास खाली ना रहे और उसके अंदर डिस्टर्बेंस ना हो। Also, the soft board of a class is the class teacher's responsibility. She has to maintain it, and it has to be updated every month. Attendance register भी maintain करना क्लास टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चों की कॉपीज चेक करना और वो तमाम रूल बुक स्टूडेंट्स की पढ़ना, और फिर उसके अकॉर्डिंगली चेक इन बैलेंस रखना और डायरी के अंदर नोट लिखना, ये भी स्टाफ मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर ये देखना कि वो सिग्नेचर हुआ या नहीं हुआ, या वो मसला रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ, दैट टू इज स्टाफ मेंबर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आपको इसका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को देना भी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज वील बी मेंटेनिंग अ फाइल जिसमें एक स्टूडेंट के बारे में तमाम चीज़ें हों। फॉर एग्जाम्पल, कब उसके कितनी दफ़ा वो बिला वजह एब्सेंट हुआ वो लिखा जाएगा उसकी रिपोर्ट के। So that when we want to have a look at the child's performance, वो एक रिपोर्ट हो हमारे पास जो हमें उस बच्चे के बारे में सब बता दे। क्लास के अंदर कॉपीज का कलेक्शन इज नॉट अलाउड। यूजिंग मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड। यू नीड टू सबमिट द मोबाइल फोन्स एट द रिसेप्शन इन द मॉर्निंग। इसी तरीके से फ्री बैठना इज नॉट अलाउड। इवन इफ यूर सेंट इज अ फिक्चर, इवन इफ यूर सेंट इज एन ऑल्टरनेटिव, आपका पीरियड नहीं है बट आपको भेजा गया, यू नीड टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटी। देयर इज नो परमिशन ऑफ सिटिंग फ्री इन द क्लास and letting the students do whatever they want to do. क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना भी टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। Whenever you give homework, it is very important कि वो होमवर्क एक बैलेंस्ड अंदाज में दिया जाए, बहुत ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर ना आए,
When you give homework, you need to ensure that the students are writing that down in the diary. Using Urdu language for normal conversation is not allowed. You need to talk in English as far as the normal conversations are concerned. And not only that, in fact, you need to encourage the students to talk as well. बच्चे उसी वक्त सीख पाएंगे जब वो बोलेंगे, उन्हें पता चलेगा okay we can do this, गलतियां करेंगे and then they'll talk properly. So you need to encourage, all staff members need to coming on the conduct part. Insulting the students, demotivating, discouraging the students is not allowed at all. बिल्कुल भी allowed नहीं. मतलब this is the red zone. No tolerance for these things. The day you do it, unfortunately, we'll have to ask you to leave. क्योंकि हमारे लिए, इनफैक्ट किसी भी इंसान के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों की इज्जत नफ्स से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. जहाँ हम उसको कुचल दें वहाँ बचा ही क्या. हमें तो ये सिखाना है उनको दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अपना ख्याल रखो. सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पॉर्टेंट. आपकी इमेज इज इम्पॉर्टेंट. आपको प्यार मिलना इज अ राइट ऑफ योर्स. तो हम इसको वायलेट नहीं कर सकते. हाथ उठाना इज ऑल्सो नॉट अलाउड. अपनी मर्जी से पनिशमेंट देना इज ऑल्सो नॉट अलाउड. नील डाउन हो जाए, हाथ खड़े करके खड़े हो जाएं, दीज थिंग्स आर वेरी आउटडेटेड. यू इन्फॉर्म अस इन अ वेरी पोलाइट वे. बच्चों को बहुत प्यार से आप भेज दीजिए हमारे पास. मैनेजमेंट विल टॉक टू द स्टूडेंट्स. आप खुद समझाइए इफ यू कैन. देखिए आपको बहुत खुशी होगी जब आप समझाएंगे और बच्चे में डिफरेंस आएगा. व्हेन यू कम टू द स्कूल का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, बट यू आर रिकमेंडेड दैट यू गेट इनटू देयर क्लास, यू स्टे इन योर क्लास. अब बच्चे आ रहे हैं, यू टॉक टू देम. दिस इज अ थिंग व्हिच इज एडवाइजेबल, व्हिच इज रिकमेंडेड. ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत अच्छा ऑब्वियसली इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा जब आप बच्चों से बात कर पाएंगे, क्योंकि उनके हाल अहवाल पूछ पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम सुन पाएंगे, उनकी खुशियाँ सुन पाएंगे. So this is one thing which we recommend to all the teachers, that stay in your class, talk to the students in break time and in the morning time when the school hasn't started yet. Exchanging numbers with the students or their parents is strictly prohibited. हम नहीं चाहते कि आप लोगों की जो privacy है और confidentiality है वो डैमेज हो. आप कोई भी कम्युनिकेशन रखें, you keep it through the channel. Management, parents को रखना है, parents will do it the same way. Numbers exchange करना is not allowed. We reserve the action. We reserve the right to take action if the teacher is found exchanging numbers and communicating with the parents directly. Neither with the parents nor with the students. किसी भी तरह का biasness, favoritism will not be tolerated. Backbiting or gossiping will not be tolerated. Let's make the environment a very beautiful and a positive environment. Talking about the general thing, markers के अंदर इंक भरनी है. You do it before the school starts or in the break or in your free period. Sending a child for filling the ink during the class is not okay because it's a class का time waste होता है. Teachers must have their complete stationery. If they need something, they need to tell the management before she enters the class. क्लास में जाने के बाद स्टूडेंट से चीज़ें बोरो करना is not that proper. इसी तरीके से स्कूल का मीडिया अपलोड करना is not permissible for the staff until taking permission from the management. Staff members are not allowed to eat during the classes. Staff members are not allowed to share their mobile phones with the students for taking pictures. The staff members are not allowed to order something for the students through Food Panda or something. One last thing, the management reserves the right to assign duties during the break or dismissal time or the assembly time. वैसे तो prefects हैं, but in case कभी need feel हुई, we may assign duties and that would be a part of the job to complete those duties. उम्मीद करते हैं आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे और इन पॉलिसीज़ पर अमल करके we'll try to make this school a better place along with the management. Inshallah, together we will grow a lot. Jazakallah.